उसने रूपल की तरफ अब कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक गेम खेलें। जो भी इस गेम में जीतेगा उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। अगर मैं जीता तो आपको मैं जब भी बुलाऊं और जो भी करने को कहूं मानना पड़ेगा, और अगर आप जीत गई तो मैं गुप्ता साहब का बिजनेस पहले की तरह करके उनकी मदद करूंगा। रूपल को यह गेम कुछ ज्यादा ही रिस्की लग रहा था। भले ही इस वक्त वो नशे की हालत में थी, मगर रजत चौधरी के चेहरे की स्माइल समझना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन शर्त अगर रूपल जीत जाती तो उसके पापा को और उसके फैमिली बिजनेस को बचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अपने पापा का चेहरा याद आते ही रूपल ने बाकी सारे ख्याल छोड़ दिए। जो झिझक रजत चौधरी को देखने के बाद रूपल के दिमाग में थी, उसे रूपल ने भुला दिया और जबरदस्ती की स्माइल के साथ रजत चौधरी से बोली, सुनने में तो ये डील अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे गेम क्या होगा? मतलब मुझे अगर इस गेम में जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर रजत अपना जाल बिछाने में कामयाब हो गया था। गेम क्या है ये जानने के पहले ही रूपल ने हामी भर दी थी, और रूपल जैसी खूबसूरत और जवान लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाने का रजत को शौक था। उसने रूपल के हाथ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए सवाल का जवाब दिया। अपने हाथ को रूपल के बदन की तरफ बढ़ाते हुए रजत चौधरी ने कहा, गेम बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम को जीतना ना ही आपके लिए कोई मुश्किल काम है और ना ही मेरे लिए। अगर सच हो तो मैं खुद चाहता हूं कि आप ये गेम जीत जाएं। जितनी अनकंफर्टेबल रूपल इस आदमी की अजीब टच से हो रही थी, उससे ज्यादा वो क्यूरियस हो गई थी। एक तो रजत चौधरी ने रूपल को इतनी सारी शराब पिला दी थी कि रूपल अपने दिमाग को तेजी से चला ही नहीं पा रही थी। उसने रजत चौधरी से पूछा, अच्छा आखिर ये कैसी गेम है? क्या आप चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं? साफ साफ कहिए ना। रजत चौधरी ने एक दबी हुई हंसी के साथ कहा, ये अनड्रेसिंग गेम है। हम दोनों में से जो भी अपने सारे कपड़े सबसे पहले उतारेगा वो जीत जाएगा। है ना आसान सा गेम। जैसे ही रूपल ने ये बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना नशा इस वक्त उसके दिमाग पर सवार था, सारा का सारा एक ही पल में उतर गया। रूपल ने सोचा कि वो कुछ भी कर ले, जब तक कोई बाहर से उसे बचाने ना आ जाए उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, और ना ही वो रजत चौधरी से पंगा लेना अफोर्ड कर सकती थी। आफ्टर ऑल इस सब का असर उसके पापा और उनके बिजनेस पर हो सकता था। एकदम से रूपल के दिमाग में एक ख्याल आ गया। रूपल ने फिर अपने आसपास देखा। भले ही सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, लेकिन रूपल फोकस करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही रूपल की नजर काउच पर पड़ी हुई पिलो पर पड़ी, उसकी जान में जान आ गई। रूपल ने फिर उस पिलो को पकड़ा और रजत चौधरी के चेहरे पर पुश करना शुरू किया। उस पिलो की वजह से रजत चौधरी को सांस नहीं आ रही थी। रूपल ने फिर जोर लगाकर काउच पर बैठे हुए रजत चौधरी को जमीन पर गिरा दिया। फाइनली जब उसका मकसद पूरा हुआ, रूपल ने विस्की का भरा हुआ ग्लास रजत चौधरी के मुंह पर उड़ेल दिया। जब रजत चौधरी सबके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, रूपल ने जल्दी से अपने जीन्स के पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और कंसंट्रेट करते हुए कुछ टाइप करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, लेकिन तब तक रूपल का काम हो गया। अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे रजत चौधरी की तरफ घबराई हुई नजरों से देखते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ओह गॉड प्लीज इस बार बचा लीजिए। मैं ऐसे घटिया आदमी के हाथों बर्बाद नहीं होना चाहती। प्लीज भगवान जी प्लीज। रूपल को देखकर यह बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि इस वक्त उसकी हालत कितनी बुरी हो गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। तभी रजत चौधरी खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रजत चौधरी ने आकर